लगा करके हमको कथा सुना रहे, इन सब में भी तो पैसा लगा के नहीं लगा। तो बिना लक्ष्मी के भी तो कुछ नहीं होता, लक्ष्मी तो जरूर चाहिए होती है। अर्चन भी करना है, भजन भी करना है, तो भी लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो लक्ष्मी चाहिए तो बेल की लकड़ी पर और श्री सूक्त के द्वारा हवन करो। चाहिए लक्ष्मी और आती जाए और आती जाए। प्रातः काल के समय में बेल के पेड़ के पास में जाओ, वहां जाकर के बेल के वृक्ष के लिए ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए जलधारा बिल्व वृक्ष की जड़ में दो, जल चढ़ाओ, जल अर्पण करो। जल अर्पण करने के पश्चात में दीप दान करो। दीप दान करने के पश्चात में हो सके तो किसी ब्राह्मण को, किसी संत को उसके नीचे बैठा करके और उसे प्रसाद ग्रहण कराओ। देखो घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, कोई बीमारी है, वो सद्या ही दूर हो जाती है। यदि आपको लगता है कि शरीर में बाधा है, शिव पुराण की कथा चल रही है, कभी नस दर्द करती, कभी पैर दर्द करता, कभी घुटना दर्द करता है, तो बेलपत्र लो। और ये शिव पुराण स्वयं साक्षात भगवान शिव का वांगमय शब्दमय स्वरूप है। एक एक बेलपत्र से एक परिक्रमा लगाओ, ओम नमः शिवाय। दूसरी परिक्रमा ओम नमः शिवाय। तीसरी परिक्रमा ओम नमः शिवाय। कम से कम 51 परिक्रमा हो, ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 करो, अच्छी बात है। देखो शरीर कैसे निरोग नहीं होता है। भगवान शंकर ही तो अनुग्रह कृपा करने वाले हैं। कृपा का जो विभाग है वो देवाधिदेव महादेव ने अपने पास में रखा है कि नहीं रखा है? तो अनुग्रह कृपा तो भगवान देवाधिदेव महादेव ही करते हैं। और बिलपत्र चढ़ाते हुए फिर आपका जब कथा हो जावे, आरती हो जावे, या तो व्यास जी से या स्वयं ही आकर के उस एक बिलपत्र को ले लेना और उस बिलपत्र को लेकर के ग्रहण कर जाना। नाना प्रकार के जो रोग आदि हैं उनसे मुक्ति हमारे लिए प्राप्तव्य होती है। चाहिए कि लक्ष्मी चाहिए, घर में रखें, घर में लक्ष्मी धन धान की वृद्धि हो। तो जिस दिन कथा का समापन होता है उस दिन रुद्राक्ष के द्वारा परिक्रमा लगाओ। एक परिक्रमा लगाओ, एक रुद्राक्ष अर्पण करो, ओम नमः शिवाय। फिर दूसरी परिक्रमा, दूसरा रुद्राक्ष, ओम नमः शिवाय। कथा उपरांत फिर उस रुद्राक्ष को लेकर के यहां से जाओ, अपने घर में रखो, अपनी तिजोरी में रखो। देखो कैसे धन धान की वृद्धि नहीं होती है, बिल्कुल हो। तो भगवती की जब समाधि टूटी तो अश्रु गिरा है, तो बेल का वृक्ष उत्पन्न हो गया। और जब भगवती ने देखा कि भगवान की साधना के लिए हमारे पास में तो कोई चीज है ही नहीं है, हम भगवान शंकर की तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते हुए पूजा करना है, तो पूजा के लिए तो और सामग्री चाहिए ना। कोई सामग्री नहीं थी, उसी पेड़ के पत्ते वो तोड़ती हैं और भगवान शंकर के लिए अर्पण करती हैं। ओम नमः शिवाय। बिलपत्र आप तोड़ो, बिलपत्र है, ये बिलपत्र है। आपने बिलपत्र तोड़ा तो बिलपत्र कभी भी एक तो 3 पत्ती का पूरा बिलपत्र होना चाहिए, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये किनारे से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बीच में टूटा हुआ हो सकता है तो चल भी सकता है, लेकिन किनारे से ठीक हो। तीसरी बात, जब हम बिलपत्र लेते हैं तो ये इसका डंठल होता है, इसके आगे एक गांठ होती है जिसको बोला जाता है वज्र। वज्र से युक्त बिलपत्र भगवान शंकर के लिए अर्पण नहीं करते हैं। इसलिए मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ तीनों से ऐसे पकड़ो वज्र के लिए और ऐसे नोच दो। जब आप ऐसे नोचोगे एक यहाँ पर अर्ध चंद्र बिंदु ऐसा बन जाएगा। और ऐसे इस बिलपत्र को लेते हुए और बिलपत्र को लेते हुए इसका जो ये अग्रभाग है इसको उत्तर की तरफ करते हुए शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अर्पण करो।
ये पूजन का बिलपत्र चढ़ाने का विधान होता है। 3 पत्ती का कम से कम बिलपत्र रहे, अच्छी बात है। यदा कदा होता है बिलपत्र 3 पत्ती का नहीं मिलता, टूटा हुआ मिलता है महाराज। मौसम जब झड़ने लगता है, बसंत आ जाती, पक्के पर जो पत्ते होते हैं वो पक जाते हैं, हल्का सा पकड़ते हैं टूट जाते हैं। तो बिलपत्र का तो यहाँ तक कहा गया है कि कुछ नहीं मिलता है, टूटा भी चढ़ा दो, टूटा भी नहीं मिलता है तो आप इसका चूर्ण लेकर के और चूर्ण भी अर्पण कर सकते हो। जब हम कहीं ऐसी अमरनाथ आदि जाते हैं या हम केदारनाथ आदि जाते हैं या मानसरोवर आदि जाते हैं तो वहां तो बिलपत्र के पेड़ नहीं मिलते हैं। जब पेड़ नहीं मिलते हैं तो हम लोग घर से ही अपना भगवान की साधना का सामग्री लेकर के जाते हैं। और जब साधना की सामग्री लेकर के जाते हैं तो बिलपत्र वो लेकर के जाते हैं तो 2 दिन में 3 दिन में सूख जाते हैं और सूखने के बाद कई बार वो टूट जाते हैं। तो ऐसे बिलपत्रों को भी चढ़ाया जा सकता है। फिर कहा कि यदि हम 100 बिलपत्र 3 पत्ती का चढ़ाते हैं और 1 बेलपत्र यदि हम 4 पत्ती का चढ़ा देते हैं तो वो 3 पत्ती का 100 चढ़ाया और 4 पत्ती का 1 बेलपत्र चढ़ाया, उसकी बराबरी प्रदत्त करता है वो 4 पत्ती का बेलपत्र। फिर आपको लगता है कि 4 पत्ती का 100 चढ़ाते हो, 5 पत्ती का 1 चढ़ा देते हो तो बराबर होता है। बिलपत्र और बिलपत्र के साथ में समीपत्र, आप 1000 बिलपत्र चढ़ाते हो और 1 समीपत्र अर्पण कर देते हो तो बराबर हो जाता है। और समीपत्र जब आप देखोगे तो एक पत्ती में, एक डंठल में छोटे 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 लेके कई सारी पत्तियां होती हैं और आपने ओम नमः शिवाय बोला है, वो समी का वृक्ष है। विजयादशमी के दिन अपराजिता के रूप में, लक्ष्मी के रूप में उसका आराधन होता है। और समी का पेड़ घर में लगाना चाहिए। घर में ऐसे लगाया जाता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जब हम घर से बाहर निकले तो हमारे दाहिने तरफ, राइट हैंड के तरफ, चाहे वो गमले में रहे अथवा वो जमीन पर रहे, वो सर्व दोष नाशक होता है, लक्ष्मी से युक्त होता है। ऐसे समी के वृक्ष को हम दरवाजे पर लगावें। समी का पत्ता चढ़ा हुआ, बेलपत्र चढ़ा हुआ, यदि कहीं हम यात्रा आदि करते हैं, सुदूर बार बार जाते रहते हैं, उस समय देवादिदेव महादेव के पास में पहुंचना चाहिए और प्रभु मैं यात्रा कर रहा हूं, यात्रा में कोई विघ्न ना आवे, कोई बाधा ना आवे, मैं ठीक से जाऊं, ठीक से सुखपूर्वक घर आ जाऊं। और प्रणाम करते वो समीपत्र अथवा बेलपत्र भगवान जी से मांग करके ले लेना और उसे अपने पर्स में रख लेना। और पर्स में रख करके लेकर के जाओगे, वो बेलपत्र समीपत्र आपको लौटा करके आपके घर पर लेकर के आएगा। कभी भी आपकी अपमृत्यु नहीं हो सकती है, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चात्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वं शिवार्पणम्। कि त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च हृषिद्वये कोमलये शुभैः शिवपूजां करिष्यामि एक बिल्वं शिवार्पणम्। कि अखण्डये बिल्व